रूस और नेटो के बीच जुबानी जंग जारी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री कल अचानक नेटो के सदस्य देशों के साथ बैठक के लिए बेल्जियम के दौरे पर रवाना हुए। नेटो ने कहां सैन्य ताकत बढ़ाई, अमेरिका के कितने सैनिक नेटो की मदद के लिए पूर्वी यूरोप में तैनात होंगे। रूस की नाराजगी नेटो के रवैये को लेकर है। रूस का कहना है कि नेटो और अमेरिका उसके सुरक्षा हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इन सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 रूस वर्सेस नेटो। यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नेटो के हेडक्वार्टर के दौरे पर हैं। इस दौरे में ऑस्टिन नेटो के सदस्य देशों के साथ अहम बैठक कर यूक्रेन संकट पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में बाल्टिक क्षेत्र के 3 देश खास तौर पर शामिल हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो नेटो का जवाबी कार्रवाई का प्लान क्या होगा, इसकी भी तैयारी की जा चुकी है। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो नेटो 80,000 सेनाएं रूस का मुकाबला करने के लिए भेजेगा। इसके अलावा अमेरिका भी नेटो की मदद के लिए 8,500 जवानों को भेज रहा है। अमेरिका के 5,000 पैराट्रूपर्स पहले ही यूरोप के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिका के 3,000 से ज्यादा जवान और सैकड़ों टैंक पोलैंड पहुंच चुके हैं। नाटो ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो वो रूस को मुंहतोड़ जवाब देगा। रूस के खिलाफ नेटो की मदद के लिए कई सदस्य देशों ने अपने जवान पूर्वी यूरोप भेजे हैं। कल अमेरिका के 2,000 सैनिक पूर्वी यूरोप के सैन्य ठिकाने पर पहुंचे। नॉर्वे ने भी अपने 50 से 60 ट्रूपर्स को नेटो फोर्स में शामिल होने के लिए भेजा है। इससे पहले पोलैंड के लास्क में अमेरिका के 8 F-15 फाइटर जेट्स एयरबेस पर लैंड हुए। अमेरिका ने अपने नागरिकों की मदद के लिए पोलैंड में एक सेंटर भी खोला है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कल मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन इस मुलाकात में कोई हल नहीं निकला। पुतिन ने जर्मन चांसलर के सामने ही नाटो को खूब खरी खोटी सुनाई। पुतिन ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते। रूस की सुरक्षा गारंटी और विश्वास बहाली पर नाटो और अमेरिका से बात करने को तैयार है, लेकिन उनके प्रस्तावों पर दोनों पक्षों से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। युद्ध की आशंका के बीच रूस बेलगोरोद में फील्ड हॉस्पिटल बना रहा है। यूक्रेन बॉर्डर से सटे शहर में आर्मी हॉस्पिटल का बनाए जाना युद्ध की अंतिम तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। यहां घायल सैनिकों का इलाज किया जा सकता है। इस बीच बॉर्डर की ओर रूस की सैन्य सप्लाई का नया वीडियो आया है, जिसमें ट्रेन के जरिए कई टैंक और सेना की गाड़ियां बॉर्डर पर भेजी जा रही हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात के बाद रूस की ओर से ये कहा गया है कि उसने यूक्रेन बॉर्डर से अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया, लेकिन अमेरिका पश्चिमी देशों के साथ नेटो को रूस के इस दावे पर भरोसा नहीं है। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने सैटेलाइट के जरिए अग्रिम मोर्चे पर रूस के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर का जमावड़ा दिखाया था। रूस की संसद ड्यूमा की ओर से पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों लुहानस्क और डोनस्टेक को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को बहुमत से पारित करने के बाद डोनबास के लुहानस्क में तनाव बढ़ने की खबर है। लुहानस्क में एक IED भी मिला है। राष्ट्रपति पुतिन ने डोनबास में हिंसा को लेकर यूक्रेन पर रूसी भाषी लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगाया है। फ्रांस ने यूक्रेन के 2 राज्यों को स्वतंत्र घोषित करने को लेकर यूक्रेन की संप्रभुता पर बिना हथियार के हमला बताया है। युद्ध के खतरे के बीच रूस की यात्रा नहीं करने पर सुझावों के बावजूद ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मंगलवार को मॉस्को के दौरे पर पहुंचे। आज बोल्सोनारो राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। ये दौरा पहले से तय था, लेकिन ब्राजील में ही यूक्रेन संकट के दौरान उनके मॉस्को यात्रा करने को लेकर ऐतराज जताया गया था। कहा जा रहा है कि बोल्सोनारो के मॉस्को यात्रा से ये संदेश जाएगा कि वो इस संकट को लेकर गंभीर नहीं है। अमेरिकी सीनेट में रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। ये प्रस्ताव विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन की ओर से पेश किया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं। प्रस्ताव में यूक्रेन की हर मदद करने की बात कही गई है। पेश किए गए प्रस्ताव में रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर भी बैन लगाने की सिफारिश की गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।